यार यंगस्टर्स के साथ हार्दिक, नाउ यू आर अ सीनियर मेंबर ऑफ दिस टीम, राइट? सीनियर मेंबर ऑफ दिस टीम. अब वैसी वाली फीलिंग आती है क्योंकि यंगस्टर्स का उत्साह फर्क नहीं पड़ता, खेले कि नहीं खेले. ये तो कोई लाइव चला गया है, ये लाइव चला गया लाइव है. तो बोल रहे हैं यू परफॉर्म वेल इन फाइनल, व्हाट हैपनिंग. यार ये हमने बार्बाडोस में भी मैंने और यूजी ने बनाए थे. बट जस्ट टेल मी, टीम का माहौल, टीम का जो माहौल बना है, एक मिक्स है जो मैसेज दिया गया टीम को, क्योंकि कहना शायद आसान होता है बाहर से कि ना फायर ब्रांड क्रिकेट खेलो, दबंग होके खेलो, लेकिन उसमें रिस्क भी बहुत होता है. टीम का माहौल क्या बना है इस पूरे ट्रॉफी में? यार तीन हफ्ते से आप लोग दुबई में हो. सी माहौल एट द एंड ऑफ द डे वी डिसाइडेड कि हम एक ग्रुप की तरह खेलेंगे. Obviously very well supported by Ro and Gigi, where Gauti bhai, where they backed us actually कि जाओ खेलो बिंदास, खेलना हो तो, और रिस्क लो, अगर प्रेशर में लग रहे हो रिस्क लो. सो that shows that हाँ हम चांस ले सकते हैं. At the same point of time boys have worked really hard. सबने अपनी स्किल्स पे काफी मेहनत किया है. I think a lot of self belief is there within the group, and I think you see there is a happy bunch of people, everyone is smiling around. Gigi is smiling, go for the photo. Gigi is smiling, go for the photo. गौती भाई हंसते हंसते. जीजी भाई स्माइल, आज तो आपकी होनी. आ जाओ फटाफट आ जाओ. जीजी, आर यू कमिंग नाउ? यू विल कम फॉर द इंटरव्यू. तो आ गया. नहीं गौती भाई देखो मस्त है, एकदम खुश मिजाज है. लेकिन जो एक मैसेजिंग था, पहले बैटिंग, चेस करना, प्रेशर एंड ऑल ऑफ दैट, सिंस यू गाइस हैव बीन प्लेइंग फॉर 10 years, तो प्रेशर को सोक करना, क्योंकि आपके चेहरे पे कभी दिखता नहीं. इज इट ऑल्सो अ थिंग कि ऑपोजिशन को दिखाना नहीं है? जिस तरीके से आप प्रेशर को एकदम सोक करते हो हार्दिक, व्हाट्स द ट्रिक बिहाइंड इट? I think it's very easily said and done, but I think it's just the way I prepare. You know, I've always prepared myself for tough moments, and you know, I take a lot of pride. मैं काफी pride लेता हूँ कि जब difficult situation हो तब how I can hold myself. Because at the end of the day, when I sleep well when I know that, you know what, I took the challenge. I didn't got timid. I was out there to fight. And at the same point of time, I know, you know, I've done it many times now. It's been, you know, all my career I have played accordingly. Pressure को handle करने के लिए I have a best solution. What is there to lose? Right? And I think that has helped me a lot. And at the same point of time, I said this last year in IPL that if you want to know what happens on the ground, you need to stay on the ground. Because if you don't stay on the ground, you'll never know what will happen. वो पूछ रहे हैं इंग्लिश की बात होती है. अक्षर पटेल आ गए पीछे से. मैं आ गया ना तुरंत ही. वो पूछ रहे मेरे लिए तू थोड़ा जवाब दे दे कि मैं प्रेशर में दिखता नहीं है, मैं दिखाता नहीं हूँ. मैं क्या है मतलब क्या सीखा हूँ, बताएगा कुछ? तेरे को आइडिया क्या? नहीं मेरे बारे में तेरे को आइडिया क्या पता जरा? नहीं मेरे बारे में बहुत आइडिया है. मुझे बाकी लोगों को पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है जब हमारी फटती है ना तो ये बंदा सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता है और बहुत ही ज्यादा फोकस रहता है. हमको लगता है कि अरे यार ये च्युइंगम चबा रहा है मेरा भाई, ज्यादा लेजी है, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में लग रहा है, लेकिन वो सबसे ज्यादा फोकस उसी टाइम पे रहता है. इट्स नॉट एन इजी थिंग टू डू. नहीं, ये बहुत कमाल की तारीफ है. Because let me ask both of you, ये जब आप खेलते हैं ना, इसमें एक खतरा ये रहता है when you go for it. आज भी अक्षर went for the shot. 1 second, केएल ने क्या आके बोला था अक्षर, और क्या आपने अगली गेंद पे किया जरा बताइए. मैं कमेंट्री में था, हमें समझ आया नहीं. केएल ने ऐसा बोला था मुझे कि ऑफ स्पिनर का लास्ट ओवर है, तो बस मेरे को वही लास्ट ओवर बोला, इसलिए मुझे लगा कि हाँ चलो 1-2 रन और ले लेता हूँ. 1-2 रन वाला शॉट नहीं था वो. नहीं 2 रन वाला शॉट था वो, चौके छक्के वाला नहीं था. अब अंदर आके मुझे ऐसा लगा कि उससे अच्छा तो मार ही देता, तो वही मुझे गुस्सा और आ रहा था कि लास्ट ओवर बोला तो वो है ना, ईगो हट हो गया थोड़ा कि सिंगल लू या वो. मैं बता रहा हूँ रियल रीजन, वो उसको भाई की बैटिंग देखनी थी और मेरा वो छक्का देखना था, तो मेरा भाई थोड़ा लगे ना माहौल. लेकिन ही आंसर्ड फॉर यू. लेट मी आस्क यू दिस, नंबर 5 पे आना, बैटिंग करना, शुरुआत में ये था कि देखिए आपको एक लेफ्ट हैंडर मिल जाता है. हम हमेशा से जानते थे अक्षर इज अ वंडरफुल बैटर, लेकिन फिर आके एक इतनी बड़ी प्रतियोगिता में कॉन्स्टेंटली ऐसे कंट्रीब्यूशन देना. अब हार्दिक पांड्या जरा अक्षर पटेल बापू की बैटिंग के बारे में बताए. नहीं, मैं जानता हूँ अक्षर के लिए ये काफी बड़ा चैलेंज था. नॉट दैट कि उसके पास स्किल्स नहीं थी, स्किल्स का कभी किसी ने डाउट किया ही नहीं था. आई थिंक बट the way he's been batting for last 3 years, I think he is one of the most improved cricketers I have seen in recent times, where the way he has taken taken उसका गेम को जो ऊपर ले गया है,
जो रोल इसको यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी में करना पड़ा, यस माय बेबी, जो ये रोल उसको चैंपियंस ट्रॉफी करना, आसान है, लगता है लोगों को अच्छा है यार 7 नंबर से कभी 8 नंबर से 7-8 नंबर से 5 पे आके पूरा गेम अलग चलता है। आपको रोटेशन भी करना है, चांस मिले तो एक आध चौका भी मारना है, वो समझ के लिए अडेप्ट करना इतना क्विकली फॉर 8 गेम्स, इट्स वेरी वेरी टफ एंड आई थिंक ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब। इसकी वजह से कितना कंफर्ट हम लोग को विद इन द बैटिंग ऑर्डर मिला, द फ्लेक्सिबिलिटी विच वी वर एबल टू डू इट, राइट हैंड कॉम्बिनेशन, लेफ्ट आर्म स्पिनर, राइट आर्म ऑफ स्पिनर, दोनों डालना पड़ रहा है। आई थिंक दैट वाज द रीजन बिकॉज ऑफ अक्षर, द वे ही बैटेड एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट ही वेंट एंड डिड, ही टुक हिज चांसेस एट राइट पॉइंट ऑफ टाइम, showcased his skill so brilliantly. Yeah, my brother is अरे यार इमोशनल कर दिया एकदम। No, but यार, let me ask you, क्योंकि ये स्पिनर के तौर पे खेले, हमने 4 स्पिनर्स को देखा, just tell me a little bit about डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी। अरे हाँ यार, बढ़ाएंगे जान दो। लास्ट क्वेश्चन जो बैकिंग थी कप्तान ने एज अ स्पिनर, उसके बारे में जस्ट ऑल ऑफ यू। ओके, बाय बाय। 2 बार आ गया तुम्हारे। जस्ट वन फाइनल क्वेश्चन, रोहित शर्मा ने जो कप्तानी की, जो बैट करते हैं इस पूरे टूर्नामेंट में स्टार्ट टू फिनिश, See,